परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। बोलो जय मारा बोलिए श्री महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तीर के झुके सर किस तरह तेरे दर पे झुके सर इस तरह दुनिया को हैरानी हो जाए। मुझे आप उठा लो हाथों में। जगत को हैरानी हो जाए। मुझे आप उठा लो हाथों में। जगत को हैरानी हो जाए। आ जाए बहार बल खाती। आ जाए बहार बल खाती। दुनिया में कहानी हो जाए। मुझे आप उठा लो हाथों में। जगत को हैरानी हो जाए। मुझे आप उठा लो हाथों में। जगत को हैरानी हो जाए। बोलो जय मारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस महाराज की जय। श्री दादा गुरु आध्यात्मिक सम्राट श्री परमहंस दयानंद महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नगरी निवासी भगवान मेरे हृदय सम्राट सबके दिलों के बादशाह। उनके चरणों में मेरा लाखों बार कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी प्रेम की मूर्ति श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। और प्रभु प्रेमियों दरबार में आप आए हुए सभी प्रेमियों को मेरी तरफ से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों हम जिस दरबार में बैठे हैं ऐसा दरबार जिसकी कोई मिसाल नहीं। जन्नत से भी बढ़ करके तेरे दर का नजारा है। जन्नत से भी बढ़ करके इस दरबार में
इस दरबार का नजारा है श्री नगरी निवासी भगवान और श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने अपने प्रेम के रंग में हम सबको रंग डाला है। प्रेमियों, श्री नगरी निवासी भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिनका कोई पार ही नहीं पाया जा सकता। हमें अपने गुरु पे अटूट विश्वास हो, पूरा भरोसा हो कि जो मेरा गुरु है वो बहुत शक्तिशाली है। मुझे जो कुछ भी मिलेगा इनसे ही मिलेगा। ये दर सब संसार के दरों से बड़ा है। देवियों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी संत के पास गए। वो संत भी बहुत पहुंचे हुए थे। उस व्यक्ति के मन में बड़ी इच्छा थी कि मैंने नाम दान लेना है, नाम जपना है। तो वो उस महात्मा जी के आश्रम में गए और कहने लगे, महात्मा जी मुझे नाम दान दो, मैंने नाम दान लेना है, मैंने नाम दान जपना है। तो जो वो संत थे, महात्मा थे, दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने देखा इसकी लगन तो बहुत है, पर अभी जो पात्र है हृदय का उसको और साफ होना चाहिए। अभी उतना साफ नहीं है कि जिसमें वो नाम जप सके। तो उन्होंने कहा, हम आपको नाम दान देंगे, पहले आपको इस दरबार की सेवा करनी होगी। इस दरबार की सेवा करोगे तो आपका मन साफ होगा, जिससे आपका मन नाम जपने में भी आपको आएगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, कोई बात नहीं, जैसे आपकी आज्ञा हो महात्मा जी, आप मुझे सेवा दो, मैं सेवा करूँगा। महात्मा जी ने कहा, सेवा इतने दिल से करना, इतने दिल से करना कि तेरा मन, तेरे जो हृदय का मन है वो साफ हो जाए। कहने लगा, कोई बात नहीं महात्मा जी, आप मुझे सेवा दो। तो उन्होंने अपने सेवादारों को बोला कि इसको अस्तबल में ले जाओ। अस्तबल में ये घोड़ों की सेवा करेगा। घोड़ों को नहलाना, उनकी मालिश करनी, उनको चारा डलवाना, उनको घुमाना, अस्तबल में पूरी सफाई करना, ये तुम्हारी सेवा है। तो पहले के लोग तो पूरी आज्ञा पर चलते थे, जो गुरु ने कह दिया वो करते थे। अब वो अस्तबल की सेवा करने लगा। इतनी दिल से सेवा करता था कि हर रोज घोड़ों को नहलाना, उनकी मालिश करनी, अस्तबल को भी पूरा धोना, साफ सुथरा रखना। इतने दिल से, इतनी शिद्दत से वो सेवा करता था कि सब शिष्य बहुत खुश होते थे उसकी सेवा देखकर। कुछ दिनों में ये बात उन संतों के पास भी पहुंच गई कि ये अस्तबल की सेवा बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो जो संत थे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अभी पात्र साफ नहीं है, अभी कुछ और सेवा कर ले, फिर इसको नाम दान देंगे। तो उन्होंने भी उसको बुलाया नहीं। ऐसे सेवा करते करते उस व्यक्ति को 8 साल बीत गए। ना तो वो उन संतों के पास गए और ना ही उन संतों ने उसको बुलाया। एक बार मन में बड़ी हलचल हुई कि वो महात्मा जी, वो संत मुझे बुलाते नहीं। वो उन महात्मा जी के पास गए और कहने लगा कि आप मुझे नाम दान दो। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, सुबह अमृत
अमृत वेला आ जाना, अब तो शाम पड़ गई है, हम सुबह तुम्हें नामदान देंगे। बस फिर क्या था कि वो तो खुशी के मारे इतना उछल कूद रहा था, उसे ना तो रात को नींद आई कि इतनी खुशी थी कि सुबह होगी, मैंने अमृत वेले संतों के पास, महात्मा जी के पास जाना है, आश्रम में और नामदान लेना है। अब थोड़ी देर के बाद उन महात्मा जी के पास राजा का वजीर आता है और कहता है, महात्मा जी, हमारे राजा का दिल है कि वो आपके दर्शन करने आए। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या वो आपके दर्शन कर सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वो आ सकते हैं, वो आ जाओ। कहते ठीक है। उन्होंने बोला, अगर आपकी महात्मा जी, हमारे राजा का दिल है कि वो आपके दर्शन करने आए। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या वो आपके दर्शन कर सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वो आ सकते हैं, वो आ जाओ। कहते ठीक है। उन्होंने बोला, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सारे आश्रम में गलीचे बिछा दें, क्योंकि जो हमारे राजा हैं वो आपके सामने ऊपर नहीं बैठेंगे, वो नीचे बैठेंगे, और हम चाहते हैं कि पूरे आश्रम में गलीचे बिछा दिए जाए। तो महात्मा जी कहने लगे, क्यों नहीं, गलीचे बिछा लो, हमारी आज्ञा है। अब रात में पूरा आश्रम साफ भी हो गया और पूरे आश्रम में गलीचे भी बिछ गए। सुबह महात्मा जी आश्रम में टहल रहे थे और इधर उस व्यक्ति को रात को तो नींद ही नहीं आई, खुशी के मारे कि सुबह मुझे महात्मा जी ने नामदान देना है। अब वो अस्तबल में घोड़ों की सेवा कर रहा है, हाथ भी उसके मन से मैले हैं, खराब हैं, और पैरों पे भी सब मल लगा हुआ है, पर वो दौड़ता हुआ आश्रम की तरफ आ रहा है। उधर महात्मा जी भी टहल रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि इतने मखमली गलीचे बिछे हुए हैं, तो ये इसके हाथ पैर सब मल से भरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको दूर से ही कहा, परे 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 परे। तो उसने सोचा, पहला शब्द संत ने कहा था, मैं तुझे नाम दूंगा, तो ये पहला शब्द नाम है, परे परे। उसने हाथ जोड़ दिए और दंडवत प्रणाम की और नाचता झूमता हुआ वापिस अस्तबल में चला गया। अब वहां पे घोड़ों की सेवा करता, उनको चारा डालता, उनको नहलाता, उनके मालिश भी करता, और यहाँ तक कि उनके जो घोड़ों के खुर होते हैं, पैर होते हैं, उसके बीच में भी मल निकालता। इतने दिन से वो सेवा करता। अब कुछ दिन के बाद महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बुलाया। याद नहीं था कि मैंने इसको नामदान देना है, उनके दिमाग से उतर गया था। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि ये पत्र ले लो और तुमने फलानी जगह पर जाना है, रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें रात भी पड़ जाएगी, ये पत्र मेरे मित्र को दे देना और उससे भी जवाब पत्र में ही लेके आना, रात पड़ जाएगी, तुम वहीं रहना। अब इसके मन में उथल पुथल हो गई, क्योंकि जब इसने नामदान लिया था तो ये सेवा भी दिल से करता था, और जब समय मिलता था तो परे परे का जाप भी करता था। अब इसे बहुत परेशानी हुई कि मैं अब बैठ के कैसे सिमरन करूंगा, पूरा रास्ता मुझे चलना पड़ेगा, रात भी पड़ जाएगी, कल का दिन भी मेरा सारा खराब हो जाएगा, मैं शाम तक वापस आऊंगा, तो मेरा तो भजन सिमरन जो मैं करता हूँ नियम टूट जाएगा। तो वो बहुत दुखी हुआ और मन ही मन बहुत परेशान और रोने लगा।
और परे परे का जाप करने लगा। इतने दिल से वो जाप कर रहा था कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए एक मनुष्य के रूप में। वो रो रहा था तो भगवान कहने लगे, क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे मुझे महात्मा जी ने आज्ञा दी है और मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ, मुझे तो समय ही नहीं मिलेगा। पर आप बताओ, आप कौन हो? तो भगवान जो एक आम मनुष्य के रूप में थे, वो कहने लगे, मैं परे परे हूँ। कहते परे परे? कहते हाँ, जो परे परे नाम जपता है ना, मैं वो परे परे हूँ। तुम परेशान ना हो, तो ये पत्र मुझे दे, मैं 5 मिनट में ही इसका जवाब लेके आता हूँ। कहते आप 5 मिनट में लेके आ जाओगे? कहते हाँ, मैं 5 मिनट में लेके आ जाऊंगा। उस व्यक्ति ने वो पत्र महात्मा जी को दे दिया। अब वो तो भगवान है, 5 मिनट लगे, जवाब भी लेके आ गए। इधर में अपने समाधि में बैठा है, परे परे का जाप कर रहा है, और वो भगवान आके कहते हैं, बेटा लो ये जवाब ले लो, आप जाके उन संत जी को ये पत्र दे दो। अब वो व्यक्ति बहुत खुश होता है, जाता है उन महात्मा जी के पास और कहता है, ये लो, आपने जो मुझे ये कहा था कि ये पत्र लेके जाना, मैं उसका जवाब लेके आ गया हूँ। महात्मा जी भी बहुत हैरान हुए कि इतना लंबा रास्ता है, इसने तो कल आना था। जब उन्होंने वो पत्र खोला तो उसमें वही जवाब था जो उन्होंने पत्र भेजा था, उसका जवाब उसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा, ये तुम कैसे लाई? कहते मैं नहीं लाया, परे परे लेके आया है। कहते ये परे परे कौन है? कहते परे परे है। उन्होंने दिव्य दृष्टि समाधि लगाई, दिव्य दृष्टि से देखा तो वो परे परे त्रिलोकीनाथ भगवान थे। उन्होंने कहा, भगवान हाँ? कहते हाँ। कहते जो तूने इसको नाम दिया था परे परे, इसने इतने दिल से उस नाम को जपा कि मुझे आना पड़ा। कहते मैंने तो इसे कोई नाम नहीं दिया। कहते तूने नाम नहीं दिया था, लेकिन जब तू वो बोल रहा था कि ये नीचे के ऊपर ना चढ़े, तो तूने कहा था कि परे परे, फिर परे हो जा। तो इसने सोचा ये परे परे जो है ये नाम है, इसने दिल से वो नाम जपा तो मुझे आना पड़ा। कहते ये परे परे का मतलब क्या है? कहते परे परे का मतलब है जो सब चीजों से परे, चूड़ियों से भी परे। हम अलग अलग चूड़ी लेते हैं, चूड़ियों से भी परे है। और अजन्मा हूँ, जिसकी कोई कभी मृत्यु नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपार, मैं वो हूँ जो सबसे परे है। तो महात्मा जी अपनी समाधि से उठे तो बाहर आए और उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी, ये तो ऋषि मुनि जब इतना जाप करते हैं तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तुमने इतने दिल से एक शब्द जो कि मैंने तुम्हें वैसे बोला था उसका जाप किया, तो भगवान ने तेरा आगे काम कर दिया। भगवान कहते हैं कि जो दिल से मेरा सिमरन करता है, मेरा नाम जपता है, तो मुझे भी उसका काम दिल से करना होता है। इसलिए प्रेमियों, ये गुरु घर है, श्री नवली निवासी भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर, जिन्होंने हमें नाम दान दिया है। अगर हम उस नाम दान को, उस शक्ति को दिल से जपेंगे, अमृत वेले उठकर और पूरे विश्वास से, पूरी लगन से कि ये नाम मैं जपने से मेरे सारे कार्य होंगे, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री गुरु महाराज जी किसी की भी
मनोकामना को अधूरा नहीं छोड़ते। जो जिस भाव से जपता है वो उस कार्य को दिल से करते भी हैं। आप सबने गुरु मंत्र लिया हुआ है प्रेमियों, तो इतने दिल से जाप करो कि भगवान का सिंहासन ही डोल जाए। कहते हैं ना, अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, अपनी आँखों से अपनी आँखों से तेरा आसन गिरा देते हैं, अपनी आँखों से तेरा आसन गिरा देते हैं, अपनी हस्ती जो। प्रेमियों, इसलिए अपने आप को बिताना पड़ता है, तब जाके उसका दीदार होता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक होता है भाग्यशाली, हम भाग्यशाली भी हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पांच महापुरुषों के हम शिष्य हैं, हम उनके दरबार में रहते हैं। श्री पूर्ण दादा गुरुदेव, श्री नगरी निवासी भगवान, श्री स्वामी जी महाराज जी और श्री जुगल डोली महाराज जी के हम बच्चे हैं। हमारे सिर के ऊपर इन पांचों महापुरुषों का कृपा भरा हाथ हमारे ऊपर है। एक विश्वास रखना है, एक भरोसा रखना है कि नहीं, यही है और यही से हमें सब कुछ मिलना है। तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है, वो आगे भी देंगे। इसलिए विश्वास और लगन और उन पे भरोसा रख के उस नाम का जाप करो, तुम्हारे सब कार्य श्री नगरी निवासी भगवान खुद करेंगे। बोलो जयकारा, बोल